आज हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत के बारे में बातचीत करेंगे और इसमें भी विशेष रूप से मेगास्थनीज पर चर्चा करेंगे। जब हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हिंदू धर्म में ऐतिहासिक ग्रंथ जो मुख्य रूप से माने गए हैं पुराण। तो पुराण में विष्णु पुराण जो है वो मौर्य साम्राज्य की जानकारी उपलब्ध करवाता है और विष्णु पुराण पर एक टीका लिखी है रत्नगर्भ ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति जो है वो हमें इस ग्रंथ से पता पड़ रही है और चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। ये जो एक तरह से तर्क है वो मत जो है वो हमें इसमें मिलता है। इसके बाद आता है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में जानकारी मिलती है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस पे भी एक टीका लिखी है जो कि ढूंढीराज ने लिखी है। उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द काम में लिया गया और प्राचीन काल में वृषल शब्द जो है वो निम्न एक तरह से सामाजिक स्थिति को व्यक्त करता था। तो यहाँ भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें भी स्पेशल रूप से मुख्य रूप से दीपवंश और महावंश जो है वो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। जैन ग्रंथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैन ग्रंथ में हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व, भद्रभाऊ का भद्रभाऊ चरित्र जो है ये हमें जैन इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय दक्षिण में बीता श्रवणबेलगोला में और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जानकारी हमें जैन ग्रंथों से ही पता पड़ती है। अगर जैन ग्रंथ नहीं होते तो हमें ये कभी नहीं पता पड़ता कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला चले गए थे और वो जैन धर्म उन्होंने की तरफ आकर्षित हो गए थे, जैन धर्म अपना लिया था। यह भी विवाद का विषय है, लेकिन जैन धर्म से कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए थे। ये जानकारी हमें जैन ग्रंथ में मिलती है। इसके अलावा मुख्य रूप से जो चंद्रगुप्त मौर्य की या मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं उसमें हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका की बात करते हैं। देखिए, जैसे बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो अशोक पे पर्याप्त मात्रा में लिखते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो मुख्य जानकारी हमें प्राप्त होती है वो होती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मेगास्थनीज की इंडिका से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य द्वारा लिखा गया। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा क्या है, राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा के क्या अधिकार हैं, राजा का रहन सहन कैसा है, राजा की राजनीति कैसी होनी चाहिए, राजनीति के 7 तत्व कौन कौन से हैं, उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये सारी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। लेकिन आज जो हम अपना विषय मुख्य रूप से लेंगे वो है मेगास्थनीज का विवरण और मेगास्थनीज का विवरण जो कि हमें इंडिका में मिलता है। जब हम मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस जब पराजित हो गया था तो उनके बीच में संधि हुई थी और संधि के फलस्वरूप एक ये भी तय किया गया था कि दोनों अपने राजदूत जो हैं वो एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजदूत भेजेगा और सेल्यूकस जो है वो अपना राजदूत चंद्रगुप्त के यहाँ भेजेगा। तो उसी संदर्भ में मेगास्थनीज जो है वो यूनानी राजदूत था जो कि सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो मेगास्थनीज काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहा और उसने जो देखा सुना अनुभव किया उसे अपनी पुस्तक इंडिका जो थी उसमें लिख लिया, लिपिबद्ध कर लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये पुस्तक अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन उस समय के अनेक, देखिए सिकंदर के बाद बहुत सारे यूनानी लेखक आते हैं जिनमें स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन इनका उल्लेख कर सकते हैं। इनमें मेगास्थनीज की इंडिका के अनेक उदाहरण जो हैं वो मिलते हैं और इन्हीं उदाहरणों को संकलित करके 1846 में डॉक्टर स्वान ब्रेक ने
इन्हें संग्रहित करके प्रकाशित किया। और 1891 में मैकक्रिंडल विद्वान थे, उन्होंने इसे इंग्लिश में इसको प्रकाशन करवाया, इसका इंग्लिश में, और इंग्लिश में प्रकाशित किया। ये एक संक्षिप्त पुस्तक है, लेकिन संक्षिप्त पुस्तक होते हुए भी उस समय की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है ये माना जाता है। अब मैगस्थनीज ने जो लिखा वो कहाँ तक प्रामाणिक है, ये एक विवाद का विषय है। स्ट्रैबो ने उनका जो विवरण है, उन्होंने जो लिखा मैगस्थनीज ने, उनको बिल्कुल अविश्वसनीय माना है, झूठा माना है। लेकिन वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके कथन में सच्चाई भी है। और जब आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि मैगस्थनीज की इंडिका में जो विवरण है और बाकी के हमारे जो भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके विवरण में अलगता भी है और थोड़ी बहुत समानता भी है। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे जो हैं वो ये कहते हैं कि मैगस्थनीज की इंडिका में जो अशुद्धियाँ आई या मैगस्थनीज की इंडिका में जो एक तरह से अलगता है, वो इन कारणों से थी क्योंकि एक तो मैगस्थनीज यूनानी थे। यूनानी होने के कारण वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं जो थी, भारतीय प्रथाएं जो थी, उनसे परिचित नहीं थे। जैसे भारत में हमेशा आप देखिए सामाजिक व्यवस्था है जो है वो 4 वर्णों में रही है, चतुवर्ण व्यवस्था रही है। लेकिन मैगस्थनीज की इंडिका में उन्होंने भारत में 7 जो हैं वो जातियां बताई हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मैगस्थनीज जो है उन्होंने जो सुना उसे ही संग्रहित किया, और सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, जनश्रुति जो होती हैं, उनमें कल्पना ज़्यादा होती है, अतिरंजिता ज़्यादा होती है, और वही मैगस्थनीज के विवरण में भी हमें दिखती है। तीसरा वो कहते हैं कि मैगस्थनीज जो है उसको दक्षिण भारत का विशेष ज्ञान नहीं था, इसलिए वो दक्षिण भारत के बारे में सही नहीं लिख पाए। चौथा वो कहते हैं मैगस्थनीज क्योंकि यूनानी था, उन्होंने यूनानी और हिंदुस्तानी परंपराओं को मिश्रित कर दिया, इसलिए उनका जो लेखन है वो अलग तरह से निकल कर आया। पांचवा वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैगस्थनीज जो हैं वो एक तरह से उनमें सिंसियरिटी नहीं रही। उन्होंने असावधानी पूर्वक भारतीय इतिहास लिखा, क्योंकि वो कहते हैं कि भारतीय लेखन शैली और लिखित कानून से अनभिज्ञ थे, जो कि सही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ ये बात